आपकी बात आपके साथ, बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों, मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई बहुत ही नामी ग्रामी और सुप्रसिद्ध हमारे सांझी हुए राय धनपत जी, तो आज तारी मुलाकात करवाऊंगे उनके सुपुत्र भाई, बहुत ही अच्छे सॉन्ग करते हैं प्रदीप राय जी और बहुत ही अच्छे गायक कलाकार है। तो सारी बातचीत इंट्रो के बीच में कराएंगे, राय धनपत जी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सभी भाई वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहे और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भाई अपनी कमेंट में राय जरूर दिया करो भाई किस किस और कलाकार का इंटरव्यू देखना चाहो हो। लगभग हम हर किसी के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अपना प्यार प्रेम और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखा करो भाई, वीडियो का अंत तक जरूर बने रही। सबसे पहले मासी जी राम राम। राम राम जी, राम राम। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इंटरव्यू दूँ, और जितने भी आपके चैनल के फॉलोवर हैं, सब्सक्राइब करने वाले हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। अपना गांव राम, जिला तहसील और अपना परिचय अपने अंदाज में। मेरा नाम प्रदीप राय है और मेरा गांव निधाना है, तहसील महम, जिला रोहतक है। मैं इतना बड़ा कोई कवि नहीं, इतना बड़ा कोई कलाकार नहीं, लेकिन एक इतिहास की सच्चाई है वो जो रहेगी। मैं एक बहुत बड़े वृक्ष का बीज हूँ, यानी राय धनपत सांगी। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं उनका वंशज हूँ। वो मेरे दादाजी थे और एक यही चीज़, यही मेरा परिचय है। अदरवाइज मैं कोई स्पेशली कोई इतना बड़ा कवि नहीं, कलाकार नहीं। यही मेरा परिचय है कि मैं एक बहुत बड़े वृक्ष का बीज हूँ, राय धनपत सांगिया में पटपत्र हूँ और मेरा नाम प्रदीप राय है। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, फिलहाल आप इस लाइन में कब से जुड़े हो? देखो, गाना बजाना तो एक हम ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि हमारे खून के अंदर ही होता है। बिल्कुल। एक मिरासी कम्युनिटी के अंदर गाना बजाना बचपन से ही होता है, तो मैं बचपन से ही गाता बजाता हूँ। शौक है, फिर वो ट्रेडिशनली वो चीज़ मिली हुई है हमें, परंपरा है हमारी एक सांग के माध्यम से कि दादाजी सांगी थे, उसके बाद मेरे छोटे दादाजी सांगी हुए, फिर मेरे गुरुजी राजेश जी सांगी हुए। ये एक विरासत की चीज़ है। गाना बजाना 5वीं 4थी क्लास से मैंने स्टार्ट कर दिया था। और लेकिन एक अपर लेवल गाना जिसको बोलते हैं, क्लासिकल टच लगा लो या फिर फोक लगा लो, ये मेरा सबसे पहला सॉन्ग था 2017 के अंदर। कौन सी जगह पे? ये जींद था, तक्षशिला स्कूल है अभी जो नरवाना जींद बाईपास पे बना हुआ है, वहाँ था मेरा 2017 पहला सॉन्ग। पहला सॉन्ग। पहला सॉन्ग हुआ। बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके अलावा और आज मतलब उस टाइम से लेकर आज तक लगभग किस किस जगह पे पहुंच चुके हो अपनी बेड़ाबंद पार्टी के साथ? मैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर से अप्रूव्ड हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और मैं हरियाणा सरकार से अप्रूव्ड हूँ, आर्ट एंड कल्चर से जैसे, और कला परिषद वगैरह से कार्यक्रम करता रहता हूँ। मैं इस कला के माध्यम से लाल किले 15 अगस्त पे जो फंक्शन होता है, जहाँ टोटल इंडिया की मिनिस्ट्री बैठती है, वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ सॉन्ग के माध्यम से, कलाकारी के माध्यम से। अच्छा मासी जी, इन फ्यूचर एक जैसे आदमी का होया करे कि भाई मेरा एक मैं लक्ष्य है, तो आपने अपने जीवन में क्या कुछ सोच रखा है इन फ्यूचर? मेरा देखो, बचपन से तो वो तो एक मेच्योरिटी नहीं होती इंसान के अंदर, जब मेच्योरिटी आती है, और मैं तो सबको ही कहना चाहूंगा जितने भी आपके दर्शक हैं, बस जिस भी घराने का नाम हो, चाहे वो किसी लेवल से हो, तो असली सपूत और सपूत वही होता है जो उसको मेंटेन रखे, उसको बनाए रखे। जैसे मेरे परदादा सांगी थे, राय धनपत सांगी जी, उसके बाद दादा मैनपाल जी भी सांगी हुए, उसके बाद गुरुजी राजेश जी भी सांगी, उन्होंने अपना मेंटेन किया अपने सांग को। उसके बाद में तो वन एंड ओनली हरियाणा की एक ऐसी फैमिली, राय साहब की फैमिली, जो पड़पोता भी इसका सांग करता हूँ। चौथी पीढ़ी भी उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है, तो मैं तो मानता नहीं इससे बड़ी कोई बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, फिलहाल जैसे अपनी पार्टी जो बेड़ा बन कह लिया आप, तो उस बेड़े में कौन कौन है फिलहाल? उस्ताद जी भी और पूरी टीम? मेरी पार्टी के अंदर एक युवा पार्टी मेरी, और बड़ा मालिक का शुक्र है कि सारी ही एजुकेटेड है, सारे पढ़े लिखे हैं, और बड़े बड़े देखो खान साहब का मेरे को है संगत उनकी, जैसे हारमोनियम पर मास्टर सरजू खान साहब, जिन्होंने काफ़ी संस्कृति की सेवा की है, बड़े गजब के आर्टिस्ट हैं। और वो उनके बाद उनके शिष्य हैं सचिन खेदड़, जो मेरे पर्सनल रिलेशन में पढ़ते हैं, वो हारमोनियम पे होते हैं। एक मेरा खुद का शिष्य है साहिल खेदड़, वो रिश्तेदार भी है, और वो हारमोनियम, वो मल्टी टैलेंटेड है, वो ढोलक भी बजाता है, हारमोनियम बजाता है, नगारा, वो सब गाता भी है। तो उसके अंदर वो है। ढोलक पे है मेरे साथ ढीलू, जो सचिन का भाई है, खेदड़ गांव से, एक युवा है और पढ़ा लिखा बच्चा है। और एक है सहदेव, जिनके पिताजी भी सांगी हैं, वही मेरे साथ आते हैं। और नगारे पे जैसे वीर सेन बुआना से, दादाजी के पोता चेला हुए
जियालाल बुआना सांगी, उनके पोते हैं वीर सेन जी। तो ये तो एक प्रोफेशनली काम है, आते जाते रहते हैं, परमानेंट किसी का कोई होता नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि ये मेरे मैन से हैं। और डांस डिपार्टमेंट से आप एक रफीक है तालुआ से, जो बड़ी रानी का रोल करता है। आंसू कैथल से है, छोटी रानी जो छोटा का रोल करता है, दासी जो होता है छोटा किरदार जो निभाता है वो, हालांकि वो दोनों में सक्षम है, वो याद उसको दोनों कर लेता है वो, बाकी आते रहते। जी बहुत बढ़िया। अच्छा, इसे सांग शुरू करने की और सांग से मतलब शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या प्रक्रियाएं होती है उसके अंदर? सांग के अंदर एक सांग हमारे हरियाणा का फोक थिएटर है, सबसे पुरानी विधा हरियाणा के अंदर सांग है। सांग से हर चीज निकली है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो जैसे हमारी ट्रेडिशन चीज होती है, नत्था, नसीरा, आला, लावणी, निहालदे, अली बख्श, आला, अच्छा सोरठा, काफी, देश, ये चीजें हरियाणा की पुरानी चीजें होती थी जो बहुत कम गाई जाती। दो चीजें मैं लेके आया हरियाणा के अंदर, जैसे मेरी युवा टीम है, निहालदे आज के समय कोई नहीं गाता, हम गाते हैं। लावणी कोई नहीं गाता, हम गाते हैं। ये एक पुरानी चीजें थी जो सांग के, और सांग की स्टार्टिंग तो बहुत पुराने समय से है, लेकिन हर सांग का युग रहा है अपने आप में भाई, यहाँ तक इस संत की सांग का युग रहा है। तो सांग एक बहुत बड़ी विधा है, जो कि बेमिसाल विधा है और बेहतरीन विधा है हरियाणा की। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, जैसे बात कराएंगे ज्यादातर अपने राय साहब जी के बारे में जानने की, क्योंकि आप उस प्रणाली से जुड़े हुए, उस परिवार की एक शाखा हो, तो राय जियों का जन्म और मतलब उनका थोड़ा भाई कब से कितने दौर तक रहे हो? राय जी का जन्म हुआ था 9 अगस्त 1912 को, 12, और डेथ हुई थी 1979 के अंदर उनकी। बिल्कुल। तो 1912 से लेकर उसको लगा लो आप उनकी एज तो। अच्छा मासी जी, एक रागनी हमने सुनी है जो उनके राय जिया के जन्मदिन पे भी जन्म हुआ 12 में, और वो उसके दो बोल सुनाओ अगर याद हो तो। हाँ बिल्कुल, मैंने खुद लिखी रागनी वो, बिल्कुल उसके दो। मैंने राय साहब के बारे में पूरा एक बायोग्राफी उनकी लिखी मैंने, कि वो क्या थे और कैसा उनका एक चरित्र था, बिल्कुल किस दिमाग के वो इंसान थे, बुद्धिमान इंसान थे वो। ओ तेरे से इतिहास अमर हो गया, फिर हरियाणा की शान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा धनपत सिंह विद्वान होया। इतिहास अमर हो गया, फिर हरियाणा की शान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा धनपत सिंह विद्वान होया। जब राय साहब का जन्म हुआ, खुशी का माहौल होया घर में, सब गीत गावन लागे। पिता चंदा माता बोली के मन में रंग छावन लागे। वे तो खुश हो के ने मात पिता लाडू बटवावन लागे। मारा नाम करेगा रोशन न्यू दिल ने समझावन लागे। ओ मारा नाम करेगा रोशन न्यू दिल ने समझावन लागे। ओ बड़े लाड प्यार चाओ से पाया, बड़े लाड प्यार चाओ से पाया, फिर हष्ट पुष्ट बलवान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा धनपत सिंह विद्वान होया। उसके बाद वह बच्चे का जन्म होता है और वह जवान अवस्था में जब आता है तो माता पिता कहते या तो वह पढ़ ले या कोई काम सीख ले। तो राय साहब की पढ़ाई का हुई, नगर निदाने ते चल के ओते पढ़न मदीने जाया करता। गरीब परिवार में जन्म लिया था, जिसा मिला उसा खाया करता। पढ़ते पढ़ते शौक होया, फिर बना रागनी गाया करता। कर कर कहने तुक बंदी फिर लोगा ने सुनाया करता। ओ कर कर कहने तुक बंदी फिर लोगा ने सुनाया करता। सब सुन सुन के शाबाशी देते, सब सुन सुन के शाबाशी देते, फिर संगा का निदान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा धनपत सिंह विद्वान होया। बस सांग की कटक लाग गई, अब तो सांग बनाएंगे, पढ़ाई छोड़ दी। और राय साहब उस समय के सबसे पढ़े लिखे सांगी थे, मिडल तक, यानी 8 जमात उर्दू की। फिर कहाँ चले गए राय साहब?
उनके गुरुद्वारे में। फिर नगर सुनहरी पहुंच गए, फिर नगर सुनहरी पहुंच गए, गुरु मिल गए जमुआ मीर, जिनके गुरु पर में ज्ञानी बदल दे चेला की तासीर। सुन सुन कहने बात गुरु की लगा ज्ञान का तीर, मेहनत सेवा करके बदली संगा की तस्वीर, और मेहनत सेवा करके बदली संगा की तस्वीर। बड़ा उस ब्राह्मण का पोता, बड़ा उस ब्राह्मण का पोता, गुरु जो मांगे दयाल गुणवान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा धनपत सिंह विद्वान होया, रच इतिहास अमर हो गया, फिर हरियाणा की शान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा धनपत सिंह विद्वान होया। उसके बाद राय साहब के ने जो आपको छोटे बताता हूँ, वैसे काफी 8-9 कलियां इसकी, आपको मैन बातें बताता हूँ जो है इसकी, बाकी 8-9 कलियां बता रही मैन। अच्छा, सांगी सभी, जैसे दादा लक्ष्मणचंद सांगी, दादा मांगे राम सांगी, दादा रामकृष्ण व्यास सांगी, दादा चंद्रराज सांगी, मेरे सभी दादा है। अच्छा, राय साहब सांगी, उनका अलग क्या था? फिर सांग बनाए नए नए, करके नए सब ध्यान सुनो, बन देवी गजनात बदला दुनिया का मिजान सुनो। राजा अम्बसिलो अशोक गोपी चंद ब्रह्म ज्ञान सुनो, एक चंदा बादल हीरा मल, एक साल नल दे सुल्तान सुनो। चंदा बादल हीरा मल, एक साल नल दे सुल्तान सुनो। फिर सबके खटक लगी लीलो की, फेमस कहां से हुए थे? लीलो चमन से। फिर सबके खटक लगी लीलो की, 4 फूट सम्मान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा धनपत सिंह विद्वान होया, रच इतिहास अमर हो गया, फिर हरियाणा की शान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा धनपत सिंह विद्वान होया। उसके बाद राय साहब की बुक आई है कि गलत अकादमी से, राय धनपत सिंह निदाना ग्रंथावली, जिनके संपादक है डॉक्टर राजेंद्र गुर्जर जी। तो उसमें राय साहब को नाम दिया गया कि द स्कूल ऑफ सॉन्ग, यानी सांग का स्कूल। वो क्यों कहा गया? क्योंकि राय साहब तो कवि थे ही, उनके जितने शिष्य थे वो खुद कवि थे, वो भी अपनी बना के गाने लगे थे, और राय साहब से आशीर्वाद लिया। अपने भी सांग करते और अपने गुरु जी के सांग भी करते। और चेले कौन कौन है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जाके करया बढ़िया काम। जब पब्लिक शोर मचाया करती कया करे थे ठहरो श्याम। बंदा चंदन बनवारी, एक और था चेला चंदगी राम। प्रकाश उचारे रामधन प्यारे, पार का छोरा कच्चे श्याम। गया बंदा मीर बंटवारे में, गया बंदा मीर बंटवारे में, जब भारत पाकिस्तान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा धनपत सिंह विद्वान होया, रच इतिहास अमर हो गया, फिर हरियाणा की शान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा धनपत सिंह विद्वान होया, ये उनकी अचीवमेंट थी। लेकिन जब उस महान कवि का अंतिम दिन था, जो मृत लोग को छोड़ के गए, वो दिन कैसा था? बड़ा ऐसा बताया जाता कि वह इतने इंसान उनके दाह संस्कार पे थे, इतने हम कहीं देखे नहीं। आज भी वो मतलब बूढ़े जीते हैं से, वो जो कहते हैं इतने बंदे बहुत ज्यादा उनसे प्रेम करने वाले थे। 29-1-79 में, 29-1-79 में एक ऐसी गर्दिश छाई। पूरा कुनबा खड़ा लखावे, कुछ ना पार बसाई। हमारी संस्कृति का सतम बढ़ गया, ले गए गुरु विदाई। अमर रहेगी दिलों में उनकी कविताई और नरमाई। प्रदीप राय कह जग रोया था, प्रदीप राय कह जग रोया था, जिस दिन दे अवसान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा धनपत सिंह विद्वान होया, रच इतिहास अमर हो गया, फिर हरियाणा की शान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा धनपत सिंह विद्वान होया। उनकी बायोग्राफी मैंने लिखी है,
मैं डिटेल में आपको बता नहीं सकता मैं इसको, क्योंकि काफ़ी 8-10 कलियाँ हैं। ज़्यादा लंबा। हाँ, मैन सी जो कंटेंट है वो आपको बता दिया मैंने उनके बारे में। बहुत बढ़िया जी। और उनकी 2 संतान हुई राय साहब की। हम्म, एक का नाम दादा मनपाल जी, और उनकी एक लड़की थी, उसका नाम था मेली, जो कि उमरा गाँव के अंदर उनकी शादी की। वाह जी, 2 संतान थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, ज़्यादातर आप आज के दौर में कौन से सॉन्ग करते हो जो प्रचलित रहते हैं? मैं मोस्टली राय साहब के मोस्टली सॉन्ग करता हूँ, मैं सारे ही। कुछ जो सॉन्ग है जो देखो मैंने राय साहब को देखा नहीं, हम्म, और कुछ सॉन्ग ऐसे जो आज के युग में सॉन्ग नहीं करता वो मैं करता हूँ। जैसे एक न्याल दे सॉन्ग है, हम्म, आपने सुना है, सुना होगा, देखा नहीं होगा, वो मैं करता हूँ। बिल्कुल। एक सॉन्ग है गजना, गजल। वो मैं करता हूँ। सॉन्ग है सिल्लो शोक, वो प्रिपरेशन में है अभी, मेरी तरफ से रेडी है, जब भी कार्यक्रम होगा मैं उसको कर दूंगा। सूरज चंदा सॉन्ग जो बहुत कम किया जाता है वो मैं करता हूँ। मनदेवी, ईरान जालिलो चमन, ईरामल जमाल, गोपी चंद, राजा नल, ये तो बेसिक सॉन्ग है, वो सभी करते हैं। लेकिन मैं करता हूँ एक हटके सॉन्ग जो लोगों के बीच में, जिन्होंने काफी साल हो गए सुने, क्योंकि नई चीज भी देनी चाहिए लोगों को, ऑडियंस को देनी चाहिए। अच्छा मासी जी, एक चीज है, जैसे कड़वी है लेकिन सत्य है, हाँ, क्योंकि बहुत सारे कवि ऐसे रह गए जिनकी रचनाएं दबी रह जाती है भाई, ना तो उनके कोई सॉन्ग करता, ना उनकी कोई रागनियां गाता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ, एक हरियाणा में देसी कहावत है, गरा खीर तो बार खीर। हम्म, सबसे पहले तो जो उनके वंशज हैं, हम्म, कवियों को, जिनके नाम आप कह रहे हो, वह प्रसिद्ध नहीं हो पाए, फेमस नहीं हो पाए, अच्छे कवि हैं, उस समय भी अच्छे अच्छे कवि थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी तो होती है फैमिली की। हम्म, या तो कोई आर्टिस्ट जन्म ले उन फैमिली के अंदर, सही या बात। उसको संभालने वाला हो, हम्म, वो उससे कार्यक्रम जो ऐसे ऐसे हैं कवियों के वंशज है जो गा नहीं पाते बेचारे, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट होता है। म्यूजिक इज द मोस्ट डिफिकल्ट इवेंट इन द वर्ल्ड। जो संगीत है वो संसार के सबसे कठिन विधा है, कठिन है, वो सीखने से नहीं आती, वो तो गॉड गिफ्टेड होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं कहना चाहूंगा उनका, उनके संदेश ये है कि वो खुद एफर्ट करे, मेहनत करे। वो कार्यक्रम आज अगर कोई गाने वाला उनके परिवार के अंदर नहीं है, मोस्टली तो गाने वाला ही देखो प्रसार कर सकता है, जो गा सकता हो, जिसको माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दे रखा हो। फिर भी अगर नहीं है तो कार्यक्रम आयोजित करवाए, और उनके नाम से आज तो बुक पब्लिश हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत सी चीज़ें हैं, उनको आगे ला सकती है। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, आज के दौर में जैसे एक विवाद बना रहता है कि भाई ये रागनी उस मासी जी है कि भाई दादा लक्ष्मी चंद की है, दादा राय साहब की है, दादा मान्यराम की, या फिर जाटमेर सिंह की है। तो कभी ऐसा आपके जैसे कोई भाई शिकायत आई हो कि भाई आपने ये रागनी गलत गा दी है, इस कवि की थी और आपसे गलत छाप लग गई? देखो पहली बात तो ये है कि मैं किसी कवि की बहुत कम ही यूज़ करता हूँ मैटर, क्योंकि हमारा ही बहुत है मैटर। सही बात। काफ़ी सॉन्ग राय साहब के मैं अपने दादाजी के ही मतलब करता हूँ। और कंट्रोवर्सी है, सुनते हैं हम भी, देखो देखते हैं एफबी पे वगैरह, देखते हैं कंट्रोवर्सी चलती रहती है कवियों के बारे में, उनके बारे में मेरे को इतनी ज़्यादा पता भी नहीं है। लेकिन मैं मेरा दादाजी का मैटर यूज़ करता हूँ, और उनके ही सॉन्ग करता हूँ मैं, जहाँ मेरे को लगता है। हालांकि राय साहब ने कहाँ कमी नहीं छोड़ रखी कहीं भी, काफ़ी उन्होंने हर समाज को एजुकेट किया है, हर शिक्षा दी है। सॉन्ग एक ऐसा आर्ट है सॉन्ग, जिसके अंदर एक माँ बेटा, बाप बेटा, बहन भाई बैठ के दे सकते हैं। बिल्कुल। अश्लीलता परोसने वाले कलाकार हैं जो अश्लीलता परोसते, वैलिडिटी दिखाते हैं समाज को। मैं उस संबंध में आपको उसको कुछ कहना नहीं चाहता उस बात बारे में। लेकिन सॉन्ग एक एजुकेटेड माध्यम है। सॉन्ग बताता कि माँ कैसी हो, बेटा कैसा हो, बाप कैसा हो, पत्नी कैसी हो। सॉन्ग एक वो चीज़ है, अगर ध्यान से सुना जाए और देखा जाए तो। और मैं राय साहब का मैटर यूज़ करता हूँ, मैं खुद भी लिखता हूँ। जैसे ये सुना है मैंने आपको राय साहब की बायोग्राफी, हाँ मैंने खुद लिखी है सर। अच्छा मासी जी, जैसे कभी आपको ऐसा लगे हो कि भाई ये तो राय साहब की रागनी थी और किसी और छाप से गा रहे हैं पब्लिक में इसको, कोई अन्य कलाकार? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो राय साहब का टेस्ट सबसे डिफरेंट है, वो टेस्ट ही सबसे डिफरेंट है उनका। वो एक देसी भाषा में एक हमारे बड़े ही आदरणीय थे मास्टर सतवीर जी, ब्रह्म देवता थे, बड़े गजब के कलाकार थे, और शान थे, प्राइड थे हरियाणा की। वो एक बात कर देंगे, राय साहब की रागनी का तो चक्का दारू पीने गाइस के भाई, कह चक्के की खाड़ी है बालक गाइस के। तो इसलिए राय साहब का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका मैटर ही डिफरेंट था, अलग चीजें थी, और कभी सबसे अलग चीजें सब देखो हरियाणा की शान हुए हैं, किसी के मन निंदा है, सब हरियाणा की शान हुए हैं, उनका एक मैटर ही अलग था। आज तक मैंने उनकी रागनी में किसी ने कुछ ऐसा करते किया नहीं आज तक, और मैं ये भलाई कहता हूँ, समाज अच्छा है, कलाकार अच्छे हैं, उनकी रागनियाँ गाते भी हैं, उनकी रागनियाँ बेसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है आज के समय में। बहुत बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, हमने भी कई जगह सुना है, तो कुछ राय साहब जियो की मानताओं के किस्से हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा, आपको क्लियर करना है कि भाई उसमें अफवाह या फिर सत्य है। जैसे कई रागनियाँ
मास्टर जी उन्हें ऐसी लगी भाई जो सिर्फ खुले मुंह से गाते कि भी उनमें और से और नहीं, मतलब ऐसे सवरों की राग नहीं। बिल्कुल, ये हरियाणा की मोस्टली एक मतलब एक ओनली एंड ओनली एक कवि की विधा ये राय साहब की है। भजन मिल जाएंगे आपको, लेकिन रकारने की राग नहीं बढ़ाई राय साहब ने इसके अंदर, जिसको बोलते हैं अदर छंद। इसका नाम है अदर छंद, मतलब मुंह की राग नहीं बना, जिसमें ओठ नहीं मैच होते। और जैसे आप धनपत सिंह को गए तो पे ओठ बिड़ गए, लेकिन कभी ना बड़ा दिमाग दिखा वहां पे। वो है रंज एक किस्से की रागनी है वो, जब हीर चले जाने लगती है और उसकी शादी एक के साथ हो जाती है और वो काले दायरे में आती है और रंज उसको मिलता है, तो वहां पे राय साहब ने बड़ा माइंड दिखा भाई कवि कहां तक कर सकता है। वो अटकेड़ा चाल दी रंज का सर काट लिया, करके चाड़ा नारा टाड़ा चीरे आड़ा छाट लिया, आज अखन काना डांट लिया। ये उसकी टेक है जी। अटकेड़ा देख चाल के डांड तने लादी गार लाल के, चाचा सैद घाल के तने सारा साटा साट लिया, इसी करी अन्यान डांड तने जान निकाल जाट लिया। आखिरी के लिए आपको बताता हूं क्योंकि विस्तार में तो फिर बड़ी ही। यड़ रंज अनाने का धंधा सीख लिया गाने का, एक सांगी नगर नदाने का, जिन दता सांग का हाट लिया, तीन चार नचार यार संग साज का गाट लिया। वहां अपनी छाप भी लगा दी और धनपत सिंह शब्द भी नहीं आता, अक्सर भी नहीं आता, मिल जाए तो ये विदा खराब हो जाए। हाँ, विदा खराब। अच्छा, जैसे हमने सुना कि भाई कभी कभार जीभ के ऊपर सुई रख कभी गाया करते। हाँ, गाया करते। यहाँ के गूंगा हो गया वहां क्या कह के आया है, इसमें जीभ नहीं उठेगी। ये देखो यार, यहाँ के गूंगा हो गया वहां क्या कह के आया है, कह के आया ओम कहूंगा, यहाँ के हो गया गूंगा खा के वो खा कहूंगा, गही गायब हो गया यहाँ के क्या गाया है, कहाँ गई तेरी काया है। तो इसमें मैचिंग नहीं होती, नीचे देती। और राय साहब का एक बार आपको किस्सा बताता हूँ। राय साहब एक ऐसे तत्कालीन कवि थे। एक बार किसी बुजुर्ग ने मेरे को बताया है, बाजी ने बताया था कि पूरी 24वीं खाप, क्योंकि राय साहब 24वीं खाप के सांगे थे, प्रिय सांगे थे। और मैं धन्य है मतलब मेरा जन्मभूमि कि मैंने इस खाप में जन्म लिया, एक नगर निधाना में जन्म लिया जो राय साहब का एक बड़ा प्रिय गाँव। और पूरी 24वीं राय साहब को अपना मीरा सिंह अपना मीर मानती थी, तो बड़े प्रेम प्यार से डील करते। एक बार एक का जिक्र है कि राय साहब उस टाइम गजना का सांग बनाने लग रहे थे, तो मेरे को किसी दाजी ने बताया था, मैंने पाल जी ने, बुजुर्ग भी मेरे को काफी बताया, मेरे को गांव के बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि पूरी 24वीं राय साहब के पास आ गए। तो राय साहब को बोले भाई, राय साहब बड़े नरम थे, बहुत सभ्य थे राय साहब, इतनी नरमाई किसी कवि के अंदर नहीं थी। राय साहब का सबसे बड़ा हथियार ये था जोड़ना, और ये सत्य भी है। अगर इंसान हाथ जोड़ ले और ये कहते भाई भाई मेरा भी को लड़ने का, तो वो इंसान एक बाप का बीज नहीं, उसको फिर भी मार देगा। हाथ जोड़ने के बाद भी अगर कोई मार देगा ना, शरण मारेगा, तो वो तो राय साहब हाथ जोड़ खड़े आओ जी, जजमान लोग उनको जो संज्ञा थी उन्होंने बोलने पड़ती। बैठ के राय साहब को बोला जी राय साहब, हाँ जी बोला, पूरी 24वीं की बात थी, नंदाना परवाना और सारे मतलब जितने गांव 24वीं आ गए। बोला एक बात बताओ राय साहब, क्या नंदाना परवाना ने आपको खरीद लिया? बोला नहीं जी, मैं तो सबका हूँ, मैं ऐसी 24वीं खाप का हूँ मैं सांगी, और मैं तो। बोला नहीं आप पहले ये बताओ। बोला नहीं खरीदा थी, आप पहले बात बताओ विषय क्या है। विषय ये है कि आपने एक अग्नि में छाप लगा दी, निंदाना परवाना जरा धनपत सिंह का प्रचार है, क्यों हरियाणा बाबू या सदमती नार है, आपने हमारी गांव के नाम क्यों नहीं लिया, आपने सिर्फ 2 गांव के नाम लिए। तो बोले अब आपकी इच्छा। बोले हम तो आपको तब कभी मानेंगे जब आप ऑन द सपोर्ट, आप जो भी लिख रहे हो अभी, अब तो पूरे 24वीं गांव का आप जिक्र करोगे, हम आपको तब कभी मानेंगे। तो राय साहब तत्कालीन कवि थे, गजना सांग बनाने लगे। रत्न कौर बागा में चला जाता है और गजना उस पर मोहित हो जाती, कहती मेरे से शादी करवा ले। तो रत्न कौर कहता कि दिखा चांद सी शान गोरी, डोब दिया मेहमान गोरी, मेरा डिगावे ध्यान गोरी, दिखे नीत आराम से, तू दुनिया में बदनाम से। ये उसकी टेक। मार मार करे को ढाली, तेरा कड़ा गया बाग का माली, तू ढाली लगी जुकान गोरी, मैंने हाथ लाने की भी आन गोरी, मैं कुकर लागू खान गोरी, तू खड़ा बनाना आम से। अच्छा, बुरी निगाह मेरे पर टेक है, क्यों ना जख्म जिगर के सेक है, जब देख कौन जहान गोरी, वो देख रहा भगवान गोरी, धरती और आसमान गोरी, धर्म बचाड़े थाम से। अच्छा, आखिरी कली बोले आप बैठ जाओ, सब ये सबके नाम लूंगा। गिरावट खरकड़ा मदीना बड़म बाल्यू सब नाम, सुनिए मेरे सीम जोड़ के गाम, खेड़ी मैम बहन सामान गोरी, गुगा एड़ी फरवाने पछाण गोरी, खरक बैसी जाब बरान गोरी, और बीच नाना गाम है जो दुनिया में सरनाम है। ऑन द स्पॉट राय साहब ने वो सबके नाम गाए थे, बड़े खुश हो गए। फिर वो तत्कालीन कवि भी थे। अच्छा, जैसे एक और उनकी मानता किस्सा है कि भाई उस दौर में जैसे इकोनॉमी की
बहुत बढ़िया उनकी वो थी कि भाई हाँ। गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह सारी चीज थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं फील करवा कि भाई मैं इतने उच्च स्तर का कवि हूँ, इतने उच्च स्तर का सानी हूँ। तो गांव से आने से पहले बोलते कि भाई कई ज्यादा दूर से वो पैदल जाया करते और अपने जैसे नॉर्मल सीधा साधा आदमी होता है उसी भेष में गांव तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। देखो ये उनका उनका एक पर्सनली उसकी थिंकिंग थी उनकी कि वो घमंड पे विश्वास नहीं रखते थे। इतने बड़े कवि थे और ऐसे कवि थे कि अगर 2 साल का बच्चा उनको टोक ले कि धनपत रागनी का, अच्छा, तो उसको सुना करते थे। ऐसे महान उनका व्यक्तित्व था। उनके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी थी और मानवता उनकी ज्यादा बहुत अंदर थी उनके। दूसरी बात, घमंड उनके अंदर नहीं था, जो आप कह रहे हैं वो सच्चाई है। उस समय में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रोंग थे वो, क्योंकि उन्होंने अपने 50 साल उन्होंने सांग किए हैं और एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां उनके मतलब सांग समापन में उनको गुट्ठी, तकमे, चैन पहना के, पगड़ी पहना के सम्मानित नहीं, उनके पास सोना वाक्य में बहुत ज्यादा था। कहते ना कि हमारे बुजुर्ग की इतनी गुट्ठियां थी कि कुएं में डालकर वो बाल्टी पानी निकाल दी सोने, इतनी गुट्ठियां, मेरे गुट्ठियों की रस्सी बना दी थी, इतनी गुट्ठियां उनके पास एक्चुअल में थी। ये बात सच्चाई, उनके घमंड बिल्कुल भी नहीं था उनके अंदर। वो एक मतलब सामान्य ही रहते थे। हालांकि उनका सर्कल भी बड़ा बढ़िया सर्कल था, मंत्री एमएलए उस समय के उनको बड़ा चाहते थे और बड़ा उनका अच्छा संपर्क थे उनके, लेकिन कभी उन्होंने घमंड नहीं किया। सेम गाड़ी गांव की सीम पे रोकनी और वहां से उतर के उसी वेशभूषा के अंदर वो चेंज करनी ड्रेस अपनी, एक सामान्य जीवन जीना हो, जैसे राम राम करते हुए, सभी को राम राम करते हुए अपने घर तक जाना। ये उनका व्यक्तित्व था राय साहब। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आप हो आज के दौर के युवा कलाकार हो, वही इतना बढ़िया काम कर रहे हो। अच्छा मासी जी, जैसे कई गायक कलाकार हैं जिनको गाना तो आता है, पता नहीं भाई उनकी देखो अपनी अपनी टेक्निक होती है, लेकिन मेरा एक पर्सनली थिंकिंग कि भाई गाना आने के साथ अगर बजाना आ जाए तो बहुत ज्यादा बेटर देखो है। ये प्लस पॉइंट, ये प्लस पॉइंट है। आप कंप्लीटली डायरेक्टर डायरेक्टर कब बनोगे, आप डायरेक्शन कब दे सकते हो। जैसे कि मैं, मेरा कोई शिष्य बनने आ गया मेरा शिष्य बनने कोई, अब मैं गुरु जी मैं आपका शिष्य बनूंगा, ठीक है, मैं गा सकता हूँ, मैं बजा नहीं सकता, तो मेहनत ही कर सकते हैं ना। अगर मैं बजा सकता हूँ तो उसको सिखा सकता हूँ, बेटा कि आप यहाँ से गाओ, आप इस राग में गाओ, आप इस थाट में गाओ, आप इस कंपोजिशन में गाओ, आप ये राग नहीं गाओ, तो ये तो प्लस पॉइंट है ही। अगर बाजा बजाना आता हो ना, हारमोनियम बजाने प्ले करनी आती हो, तो ये तो प्लस पॉइंट है ही कलाकार का। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछूंगा कि आज इस दौर को देखते हुए कि भी आजकल के युवा कलाकार जो होते हैं भाई ज़्यादातर अपने जैसे हरियाणवी सॉन्ग हो गए, उनको भी फोक सॉन्ग का नाम दिया जाता है। पता नहीं वो हकीकत में है कि नहीं है, इस चीज़ का तो हम कोई मतलब ये कह नहीं सकते। तो उसकी साइड न जाते हुए आप मतलब ऐसे सॉन्ग की साइड क्यों आए? देखो मेरी एक तो परंपरा थी सांग की, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि धनपत सिंह का वंशज होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल। जिस कवि का विधानसभा तक जिक्र होते हो, आपने पिछले सत्र सत्र देखा हो आपने, सीएम साहब अपने मुंह से कह रहे हैं, और उधर से रघुवीर कादियान जी अपने बेरी से मंत्री रहे कांग्रेस में, उन्होंने जिक्र किया, महिपा ढांडा जी ने। तो इतने बड़े कवि का नाम, जब विधानसभा सत्र का नाम चलता हो, पूरा हरियाणा आउट ऑफ कंट्री तो उनका नाम हो, पाकिस्तान तो उनका नाम है, बाकी देशों में उनका पूरा वो है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनका वंशज होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज इंसान नाम के लिए क्या नहीं करता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, इतना इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल जानते हैं, 5-6 साल के बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन वो एक ऐसी आत्मा है राय साहब कि उनको आप जानने वाले जब तक सूरज चांद रहेगा, राय साहब का नाम रहेगा। तो उनका वंशज होना सौभाग्य, इसलिए मैंने घर से मेरे काम जाओ था। मैं सांग करने वाला अंकल जी भी, मेरे गुरु जी भी बीमार रहने लगे, दादाजी ने सांग कम किए हैं, जो उनकी संतान थे राजे वेनपाल जी, उन्होंने सांग किए हैं लेकिन कम किए हैं, जितने करने चाहिए थे वो उतने नहीं किए, लेकिन किए हैं उन्होंने, परंपरा मेंटेन करी है। उसके बाद मेरे गुरु जी ने की, घर से ये सांग जाओ था जी, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ म्यूजिक से, और मैं जॉब छोड़ के सांग कर रहा हूँ अपनी परंपरा को बचाने के लिए, मैंने जॉब तक छोड़ी सांग के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, आप इस दौर में फिलहाल परिवार में कौन कौन है? परिवार में देखो राय साहब के, आपके बताया मैंने, उनकी संतान एक मैनपाल जी थे, दादाजी वो एक्सपायर हो चुके हैं, एक दादी उनकी बहन मिली जो उमरा गांव के अंदर, जो इनकी शादी हो रखी है, और मैनपाल जी के फिर 4 संतान हुए मेरे पिताजी, और सबसे बड़े मेरे पिताजी सुशील, 6 हो वैसे, सबसे मेरी बड़ी बुआ गीता, उसके बाद सीता, फिर मेरे पिता सुशील, उसके बाद सुनील, फिर पवन और फिर राजेश, ये 4 हैं। उनके 4 का हम 10-12 भाई हम, और पूरी मतलब आज राय साहब की बेल फली फूल हो, मालिक की दया से बहुत अच्छी। हम भी ऐसी दुआ करेंगे भाई। हाँ।
कंटिन्यू आप लगे रहो अपनी संस्कृति अपनी और बस परंपरा। मेरा संघर्ष है, मैं संघर्ष में लगा। और देखो गवर्नमेंट ने किया भी, देखो जिसने कर रखा है उसका वो करना भी चाहिए, उसका नाम भी लेना चाहिए। सही बात। गवर्नमेंट ने उनके नाम से अवार्ड भी अनाउंस किया, जैसे लक्ष्मी चंद अवार्ड, मांगेराम अवार्ड, बाजे भगत अवार्ड, मेहर सिंह अवार्ड। ऐसे राय साहब के नाम से अवार्ड नहीं था, नहीं था। तो हमने संघर्ष किया, वो अवार्ड किया। एमएमएस सिलेबस उनके नाम से आया, हाँ, ग्रंथ अकादमी से उनके नाम से पुस्तक संपादित हुई। बिल्कुल बिल्कुल। ये 3-4 बड़ी अचीवमेंट है हरियाणा के लिए भी और एक हमारे समाज के लिए भी और गाँव के लिए। एक सोच की बात। अच्छा, आज के दौर में जैसे आप सॉन्ग करते हो तो सबसे ज्यादा पब्लिक की डिमांड कौन सी सॉन्ग की आती है? सबसे ज्यादा डिमांड देखो वैसे तो है, लोग देखो पब्लिक का हम मूड नहीं पढ़ सकते। पब्लिक हरियाणा की पब्लिक तो ऐसी पब्लिक है, अगर जो पुराना तो कर दे तो ये बोलोगे ये तारे याद, नया कर दे समझ में नहीं आया तो मानस क्या करे। लेकिन मोस्टली जो फेमस सॉन्ग है बनदेवी, लीलो चमन, अच्छा राजा नल, जो ज्यादा श्रोता है। जैसे अब हरियाणा के अंदर एक बेल्ट है जो श्रोता बेल्ट है, वो आप जाओ भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बोंद, सावड़, खरक, कलंगा, ये जो गांव है ना रानीला पिलाना, ये गढ़ है फिलहाल संस्कृति के एट प्रेजेंट। ये संस्कृति को जानने वाले हैं और सुनने वाले श्रोता है। जहां रागनी सुनते हैं, सच्चाई सभ्य सभ्य चीजें होती है वहां पे, तो उस साइड में ज्यादातर मोस्टली सॉन्ग होते हैं आज भी और सुनने वाले भी। अच्छा मास्टर जी, आप तो हो देखो, अब लाइव प्रूफ दिखा रही है, इतनी सुरीली आवाज, इतनी बेहतरीन पेशकश आपने दी है और वो खुद की लिखी हुई रचनाएं, इतनी प्यारी आवाज गाता है। तुम बताओ परहेज के क्या करना पड़े? पर तो देखो आवाज है एक बच्चा, जैसे गर्भ के अंदर माँ बच्चे को पालती है ना, वैसे आवाज पालनी पड़ती है। वो पालनी कैसे पड़ती है, बहुत से रूल है उसको। हालांकि ये भी देखो एक भ्रमित चीज है, गॉड जिसको आवाज देता है, गॉड गिफ्टेड जो होती है, वो इंसान कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो उसकी वैसे ही रहेगी। लेकिन गंदी आदतें इंसान को तोड़ देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गंदी आदतें चाहे वो आप स्मोकिंग करते हो या आप ड्रिंकिंग करते हो, ठीक है, या फिजिकली आप ज्यादा, आप समझ गए होगे। तो क्या क्या है कि इंसान को सबसे पहली बात है आवाज एक बच्चा को पढ़नी पड़ती है, उसके नेम टेम। अब आप नशे से ड्रग्स से आप दूर रहो, उन चीजों से आप कुछ हद तक जैसे सुना है ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको कि फिजिकली थोड़ा नहीं देखो मैं तो इन्वॉल्व। समझ गया था, लेकिन हाँ, पब्लिक को भी हाँ। थोड़ा ओपनली बताना पड़ेगा कि भाई ये हाँ मैं सब देखो चीजें भी ओपनली जरूरी होती है। फिजिकली इन्वॉल्वमेंट कम करनी चाहिए, हाँ, बस जैसे ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए इंसान को अपनी उसको मेंटेन करने के लिए। बहुत बढ़िया मास्टर जी। अच्छा, फिलहाल इस दौर में आपके शिष्य कौन कौन है? देखो मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं, मेरा तो दो ही शिष्य हैं मेरे। एक तो मैंने बताया आपको साहिल खिदर से, बड़े मेरे रिश्तेदार भी वो और शिष्य भी है। एक है रणजीत, बाकी शिष्य टोटल हरियाणा राय साहब का ही है। सही बात। हम तो देखो हम कहते नहीं, लेकिन टोटल हरियाणा जैसे राय साहब के शिष्य हुए ठहरो श्याम, बड़े बेहतरीन कलाकार थे उस समय के। एक इतने सुंदर और मतलब एक कहावत बन गई ठहरो श्याम, किसी एक सुतरी बुआ की ठहरो श्याम देख के ना सुतरा पड़ता गया ठहरो श्याम, तो वो ठहरो श्याम हुए। वो कभी हुए सांगी हुए, पहले दादाजी के साथ नृत्य उन्होंने काम किया ठहरो श्याम ने। उसके बाद बंदामिर उसी बैच के यूनिट के थे, बंदामिर जो मैम से पाकिस्तान चले गए थे। संदीप गानिया बहुत अच्छे कवि हुए, उनके बेटे हैं धर्मवीर गानिया जी, जो राय साहब के पोते चेले हैं। वो बड़े उन्होंने बेहतरीन कार्य किया राय साहब के लिए, बड़ा काफ़ी उन्होंने उस अपने दादाजी के लिए किया है। राय साहब उनके दादाजी हो गए तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, बहुत अच्छे सा उनका नाम है राज के सांगी भी वो एट प्रेजेंट उनका नाम है राज के सांगी धर्मवीर बगाना। उन्होंने राय साहब की परंपरा को बचाने के लिए बहुत बेहतरीन कदम उठाए, एक ग्राउंड लेवल पे उन्होंने बहुत काम किया है दादा धर्मवीर जी ने। मतलब उनके लड़के हैं सोनू बगाना जी, जो आगे भी अपनी चलाए हुए वो मेंटेन, चंदगी राम के पोते जी हैं जो, और गजब के आर्टिस्ट हैं वो आगे चले हुए हैं। ये हो गए। उसके बाद एक रामधन है शिष्य राय साहब के, प्रकाश, खरक गांव से प्रकाश थे, गजब के कलाकार थे, गजब के। देखो देखा नहीं मैंने, लेकिन मैंने सुना है कि राय साहब के बाद में अगर राय साहब की छवि किसी के अंदर देखी गई है तो देखी गई है प्रकाश के अंदर। प्रकाश जो कि खरक गांव से थे, जो राय साहब के बाद में राय साहब की छवि उनके अंदर देखी है, बड़े गजब के कलाकार थे। एक रामधन जी बैसी गांव से, वो खुद कविताएं करते हैं, कभी सब चंदगी राम जी, ठहरो श्याम, अच्छा काचे श्याम जी, अच्छा बनवारी ठहलो, एक बड़े गजब के सांगी राय साहब के शिष्य पुराना देना गांव से, बड़े गजब के कवि हुए हैं, बड़े गजब के सांगी राय साहब के शिष्य थे। अच्छा रामधन जी बताया मैंने आपको, प्रकाश जी बताया मैंने आपको, और बलबीर खोखरी से
आज का आप यूट्यूब आप उनकी वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, रील बाबा वॉइस चैनल पे, कि बड़े आज विज्ञानी हो, पुराने सॉन्ग उन्होंने राय साहब के साथ किए हुए हैं, आज भी उनका वो प्रचार करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, बताते हैं वो। तो राय साहब के मोस्टली शिष्य, जितने शिष्य हुए राय साहब के, वो सभी चंदन मदानिया, प्रकाश जी, ठहरो श्याम, कच्चे श्याम, चंदगी बघानिया और बंदा मीर, ये जो मैन मुख्य शिष्य है राय साहब के, बलबीर खोखरी जी, तो ये बहुत एक अच्छे शिष्य राय साहब के, शिष्य अपनाली गजब के हुए, जो खुद कवि हुए और गाया चलो। अच्छा मासी जी, आप आज के दौर में जैसे बहुत सारे युवा कलाकार भी है, रागनियों के भी है, सांगी भी है, तो आपका मनपसंद कौन सा है? देखो मेरा तो मनपसंद तो इसमें या तो इसी बात है, एक कारण और बुरा मान जाएंगे, सारे ही अच्छे हैं, सब बढ़िया है। मैं ये कहना चाहूंगा, देखो समाज है, इसको वैलिडिटी पसंद है, कुछ लोग यंग जनरेशन को ला लो, इनको है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अगर संस्कृति सेवा करनी है आप सभी को, तो सभ्य ही गाना चाहिए, सभ्य गाओ, जिसको सुन के लोग अवेयर हों, जागरूक हो सुन के, भाई ये चीज अच्छी है। जैसे राय साहब ने कह दिया कि चोरी जुआ जामनी और पराई नार, इन चार छोड़ दे, फिर क्या नहीं तकरार। इंसान में चार है बनाओ, इंसान कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, और फिर दूसरे उसमें ये कह दिया कि जमाना ही चोर है, यही बता दिया कि चोर सभी हैं, जमाना ही चोर है, वही बता दिया। ये चार इंसान ऐब ना करो, चोरी जुआ जामनी और पराई नार, इनसे शिक्षा मिलती है समाज को। अगर को ना करो तो अपनी साफ छवि लेके इंसान कहीं भी जा सकता है, और इसके अंदर ऐब हो, वो खड़ा के बोल नहीं सकता पंचायत के अंदर, जिसकी इमेज साफ है, प्रोफाइल साफ है जिसकी, वही बोल सकता है। तो कवि ने संदेश दिया है, उन संदेशों को आप आगे प्रसार करो, संदेशों का, न कि अश्लीलता परोसो समाज को, अच्छी चीजें सुनाओ समाज को। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, एक जैसे युवा है जो हमारे, उनको भी संदेश जैसे होना चाहिए, जैसे आप हो, इतने ज़्यादा तो उम्र नहीं होगी आपकी, लगभग 28-29 साल की आपकी उम्र हुई है, तो आप जैसे इसके अंदर पूरा अपना जीवन लगा लो भाई, जितना भी है भाई दिल से इसको सीखने की कोशिश करते हो भाई, जैसे सांग विधा होगी, रागनिया होगी राय साहब की, तो अपनी संस्कृति भी कहते हैं भाई, इसको भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, इनमें ज्ञानवर्धक सारी चीज़ें, मतलब समाज में रहने की भी क्या क्या विधि होती है भाई, एक पति के क्या धर्म होते हैं, पत्नी के क्या धर्म होते हैं, लड़के के अपने पिता के प्रति क्या क्या फर्क, मतलब टोटली आले, टोटली A to Z। तो मतलब क्या और युवा बच्चों को इस लाइन में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखो संस्कृति हरियाणा की, देखो कोई चीज जो बनी है परिपूर्ण तरीके से कभी कभी वो समाप्त नहीं होती, गैप हो जाता है, ये सच्चाई है। देखो मेरे को क्या पता था कि मैं सांग करूंगा, सही बात, या राय साहब के नाम से मैं जॉब तक छोड़ के सांग करूंगा। तो ये जब इंसान को पता चलता है कि हमारी संस्कृति मैन एक सभ्य संस्कृति है, एक बहुत विशाल संस्कृति है, एक तुकबंदी नहीं है भाई। आज जैसे हरियाणा का ऐसा, हरियाणा की कविताई है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कविताई है, कहाँ से कहाँ तोड़े देते हैं इंसान। इसमें चाहे आप राय साहब को सुनो, दादा लक्ष्मीचंद को सुनो, दादा मांगे राम को सुनो, दादा चंद्रलाल को सुनो, दादा रामकृष्ण व्यास को सुनो, दादा नेकी राम हुए बड़े अच्छे कवि, उनको सुनो, अच्छा दादा माशा दयाचंद मायना जी को सुनो, बहुत सारे कवि हुए, बहुत सारे जितने कवि हो सबको सुनो, मुंशीराम दांडली गजब के कवि है, बाजे भगत जी दादाजी बड़े गजब के कवि हुए हैं। तो हरियाणा के जितने भी कवि हुए हैं सभी हरियाणा की शान हुए हैं, उनको गंभीरता से सुनो, आपको जीवन जीने का रास्ता मिल जाएगा। वो एक पवित्र ग्रंथों के उनकी कविताएं पवित्र ग्रंथों के समान है, अगर ध्यान से सुनी जाए तो। जितने कवि हरियाणा के हुए सब शान हुए हैं, उनकी कविताएं पवित्र ग्रंथों के समान है, अगर ध्यान से सुना जाए। अच्छा मासी जी, जो आजकल के कवि है, जो नए युवा कवि है, जो अपने फोक सॉन्ग वगैरह लिखते हैं, तो वो कितना अच्छा मानो? देखो बस क्या बताएं, समाज के लेवल से, मैं एक यंग बर्ड के लेवल से, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, ठीक है, उनका अपना एक टेस्ट है, वो लिखते हैं और नाम भी कमाए हुए हैं, और देखो जो करेगा उसका नाम भी होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सभ्य चीज़ सभ्य ही होती है। मतलब वो क्या करे कि भाई रोटी तो आप सदाती खा सका, लेकिन जलेबी तो कुछ ही दिन बोया करे। सभ्य चीज़ सभ्य होती है। कोई ऐसा देखो, कलाकार का मतलब क्या होता है, कलाकार, कलाकार, कलंकार, तीन चीज होगी। कलाकार जो समाज को संदेश दे, कलाकार भय भय करे जो समझ में आवे नहीं किसी को। कलंकार, कलाकार कौन होता है, अपने कोई कार्यक्रम कर रहा है, उसमें जूत भाई गोली चलेगी, हो गया कलंकार हो गया। भाई इसका प्रोग्राम में पुराना मानस मरिया था, वो कलंकार हो गया। कलाकार बनो न कि कलाकार, कलंकार, कलाकार बनो, समाज को संदेश दो। जैसे कि मनरागनी बनाइए, संदेश बनाया। पहले जब बेटियां घर से विदा होती थी तो माँ कहती थी बेबे तो ससुर की सेवा करिए, सासू की सेवा करिए,
पति की सेवा करिए। और देखिए जिस ये भी हो जाता ना मारो पीटो अपना बसाइए बेबे। आजकल के है बेबे सासू की में कहो है, ससुरा के में कहो है, सपरा पे घर जी घर जेल में ठुकवा दी सारे कहते ना आजकल। उस कंटेंट में नहीं बनाई मैंने। हे पिया संग जाइए तू, माता पिता की इज्जत करना बट्टा लाइए तू। बेटी जामा लक्ष्मी आ गई बड़े बड़े रे कया करे, जय बेटी ने दुख हो जाए माँ बाप ने राशि फया करे। इज्जतदार जो बेटी होती सब दुख तन पे सया करे। ये बोझ विपद का भी उठाइए तू। तो ये से संदेश हो गया समाज को। भाई बेटी को कैसे समझाना बेटी, ये संदेश हो गया। भाई को कैसे समझाना चाहिए, बहनों को कैसे समझाओ, पत्नी को कैसे समझाओ, बहुत सी चीजें हैं। तो सबके अपने अपने फर्ज। हाँ सबकी साथ रहती है। तो कभी ने समाज संदेश दिया है, उस हिसाब से संदेश दो समाज को। बहुत बढ़िया। तो ज्यादा लंबा न करते हुए अगर इन फ्यूचर कभी मुलाकात होगी मासी जी तो इंटरव्यू का पार्ट 2 भी आएगा। अच्छा वीडियो का अंत में मासी जी एक तो बढ़िया ही तर्ज सुना दो। अच्छा कोई भी आपकी मनपसंद। गोपीचंद की रागनी किससे, गोपीचंद किससे रागनी है कि राय साहब ने लिखा है। जिस टाइम गोपीचंद को जोग दे देती है मैणावंती, दुआ देती है जबरदस्ती, फिर दोबारा मांगने के लिए आती है, तो वहां पे क्या कहते हैं, तेरी क्यों रोई शर्मार चली जा बेटे का गण करनी, क्यों रोई शर्मार चली जा बेटे का गण करनी, जोग दवा के राजी थी, जोग दवा के राजी थी, नाराज कमा के छकड़ दिया, तन पाड़ा करके राजी थी ना, महाराजा तने पकड़ दिया, मेरा खाक गिरा के राजी थी ना, ताज शीश पे रखन दिया, इब धूने पे भी बेगन करे तन घर में भी ना रखन दिया, धूने पे भी बेगन करे तन घर में भी ना रखन दिया, मोनो मन के आंसू आज क्यों रोवे खबर बरनी, क्यों रोई शर्मार चली जा बेटे का गण करनी। चौथे के लिए राय साहब ने अपने गांव को उपाधि दी, प्रेम दिया। ऐसा एक शब्द लिखे कि लोग आख्या मासू आजे। मैणावंती कहती उसकी माँ की बाबा इसको दासी दास है, ये तो राजा है, आप इसको छोड़ो, मेरा बेटा बोला पहले क्यों जोग दुआ था। तो राय साहब ने क्या लिखा, ना मारा कोई दास रहा, इबना मारा कोई दास रहा, ना मारी कोई दास रही, इस धारा के मातू ही बसियो, हमने ना कुछ ख्यास रही, दरपत संग समर जमुआ, कड़े लाग तिरियास रही, ओ नगर नंदाना जुग जुग बसियो, या हमारी अरदास रही, नगर नंदाना जुग जुग बसियो, या हमारी अरदास रही, कर देगी पर हाथ में ले ली राम समरनी, क्यों रोई शर्मार चली जा बेटे का गण करनी, क्यों रोई शर्मार चली जा बेटे का गण करनी। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी वीडियो का अंत में जो अपने युवा साथी हैं, जो अपनी माताएं बहनें, छोटी बड़ी बहनें, जो अपने मतलब मेन लक्ष्य को छोड़कर किसी गलत संगत का शिकार हो जाती है या फिर नशे पते के आदि हो जाते, तो क्या संदेश? देखो मैं समाज को अवेयर कराना चाहूंगा, मेरे यंग जनरेशन भी है, भाई है सभी, और इसमें भाई बहन माँ बाप सबका ही मैं इसमें बताऊंगा कि देखो एक इंसान को जिस आदमदेह का चौड़ा जो मिला है, इसके अंदर
इंसान को कर्म करने चाहिए अच्छे, शुभ कर्म करने चाहिए इंसान को। ऐसा काम ना करे जिसको करने से आपके माता पिता की गर्दन शर्म से झुके। ऐसा काम करे कि आपके माता पिता की गर्दन गर्व से ऊंची हो। मेरा संदेश युवा जनरेशन उनको यही संदेश है कि सब है कलाकार, सब है गाए, सब चीजें अपनाए और अच्छे पढ़ लिख के अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करे। मेरी सबसे यही हाथ जोड़े गुजारिश है और यही विनती है। धन्यवाद जी हिमांशी जी, आप इतना कीमती टाइम दिया। और भाई सभी भाइयों का भी धन्यवाद जो वीडियो का अंत तक बने रहे, और वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर दियो। तो सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।